जय हिंद एवरीवन। दोस्तों यहाँ पे आज एक नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसी की रिगार्डिंग जो भी स्पेशल जानकारी है, जो भी आपके लायक जानकारी है, वो सारी जानकारियाँ आप लोगों के साथ साझा करेंगे। सो वीडियो में बने रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप टू स्टेप बता देंगे जो आपके लायक होगी। अदरवाइज फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आवेदन की तिथि, यहाँ पे जो भी चीज़ दी गई है सारी इन्फॉर्मेशन वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और कुछ स्पेशल जो भी है वो अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे आप अगर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, बीटेक एमटेक कुछ भी किए हैं, तो आपको 55% रहना चाहिए आपका रिजल्ट, ठीक है। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप अपना बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये एलिजिबिलिटी दी गई है, अगर आप बीएड एमटेक ये सब किए हो तो। और 50% यहाँ पे बात कही गई है, जैसे आपने बीकॉम, बीए, बीएससी कुछ भी किया है तो आपका 50% के नीचे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाएंगे और आप एग्जाम में बैठने भी नहीं पाएंगे, आपका एडमिशन भी नहीं होने वाला है बीएड में। ये चीज़ आप महत्वपूर्ण बातें हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। और भी बात है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है, विज्ञापन की तिथि जारी हो गई थी 1/2/2023 से, और ऑनलाइन आवेदन तिथि यानी आज से स्टार्ट हो जाएगी 10/2/2023 से। मतलब आपका शुल्क जमा करने का तिथि है लास्ट 3/3/2023, और अगर आप विलंब होता है या देरी होती है, लेट फीस आपका 10/3/2023 यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं 13/4/2023 को, ठीक है। और प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि जो आपको निकल के यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपका एग्जाम कब होगा, 24/4/2023 को। प्रवेश परीक्षा परिणाम की संबंधित तिथि 30/5/2023 दिया गया है, यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क किसका कितना लगेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है, और आपका अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अन्य राज्य से आते हैं तो आपका फीस कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। जैसे ओबीसी सामान्य आते हैं तो 1400 रुपये आपको देने पड़ेंगे इसके फीस, यानी जो आप एंट्रेंस बीएड एग्ज़ाम का देने वाले हैं। उसके बाद अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं तो 700 रुपये आपको देने होंगे। अगर अन्य राज्य के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए है यहाँ पे 1400 रुपये, ठीक है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम अगर अदर के हैं, अदर राज्य के। और अगर आप लेट फीस पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे जर्नल के लिए और ओबीसी के लिए 2000 देना होगा अगर आप लेट करते हैं तो। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए है 1000 लेट फीस। अन्य राज्य से आते हैं तो 2000 यहाँ पे देने को मिलेगा। कितना बड़ा डिफरेंस देखने को आपको यहाँ पे शुल्क के बारे में मिल रहा है, यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो। तो आप टाइम रहते हुए आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर देना ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना उठानी पड़े, ठीक है। अभी आपको मैंने यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे होगा, यहाँ पे सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपका फीस क्या लगने वाला है। यही चीज़ यहाँ पे भी जैसा कि आप देख सकते हो, यही सारी चीज़ें यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं। तो इतना लंबा टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जो भी है जानकारी पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हम चलेंगे। अभ्यर्थी का नाम सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया जाएगा, जैसे कि पिता का नाम, यानी इसमें भी आपको बता दें ऑनलाइन आवेदन जब करोगे तो यहाँ पे माता का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, ये चीज़ यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। आप नेशनलिटी यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है, ये सब सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। 10वें नंबर पे आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। और श्रेणी क्या है आपकी, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कुछ भी हो तो वहाँ पे आपको फिल करने पे मेंशन देखने को मिल जाएगा। आपके पास अगर डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता है तो भी यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप मैरिज हैं या सिंगल हैं तो वो भी आपको यस या नो में करना वहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको पत्र व्यवहार का पूरा पता, यानी आप जो जिस डाक से आते हैं, जिस ग्राम से आते हैं, जिस पोस्ट से आते हैं, सारा चीज़ आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। आपको पिन कोड भी देने होगा, यहाँ पे फोटो पहचान देना होगा, फोटो एवं अभ्यर्थी के हस्ताक्षर यानी आपके फोटो लगने हैं और हस्ताक्षर देने हैं, सिग्नेचर आपको, ठीक है। हाई स्कूल का परीक्षा पत्र, जो आपको कितना अंक प्राप्त हुआ है, ये सारी चीज़ यहाँ पे। और इंटरमीडिएट में परीक्षा कितना है, आप स्नातक में कितना यानी ग्रेजुएशन में कितना % है आपका, वो चीज़ यहाँ पे आपको देना है।
अगर आप स्नातक हैं तो उसको भी आप भर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। और आपको ऑनलाइन कैसे करना है स्टेप टू स्टेप यहाँ पे 20 पैराग्राफ यानी आपको मैंने 20 पॉइंट बता दिए हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्या क्या चीज़ भरना है, स्टेप टू स्टेप यहाँ पे भर दिया गया है। उप श्रेणी, आप कौन से श्रेणी में आते हैं यहाँ पे आपको करना है, यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कुछ भी आपके अंदर दिव्यांगता है, तो ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको देखने को मिल रही है सारी चीज़ें। सो आई होप यहाँ पे जैसा कि अभी आपको और चीज़ बता दें, प्रवेश परीक्षा केंद्र विकल्प चुनने को मिलेगा आपको, और विषय समूह आपका कौन सा विषय है, किस स्ट्रीम से हो, ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। सो हो जाएगा आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना है वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको मैंने बता दी। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट आ जाएगा, आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा और ऑनलाइन छाया की मूल प्रति मिल जाएगी। वो चीज़ आप अपना पासवर्ड और पंजीकरण संख्या हमेशा याद रखना और किसी के साथ साझा मत करना, यही चीज़ यहाँ पे दी गई है। और भी चीज़ यहाँ पे है, जैसा कि आपकी मतलब आरक्षण के बारे में बात कहा गया है, तो ये चीज़ जैसा देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 2% है और 27 पिछड़ा के लिए है, 21% यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए है, 10% आरक्षण उत्तर प्रदेश के अदर अधीनस्थ जो होते हैं अधिसूचना शासन देश के अनुसार दे होगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दी गई है। सो यहाँ पे और कुछ जो भी है बताने लायक था मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और भी इन्फॉर्मेशन अगर है तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सब्जेक्ट में यानी जैसे कि आपका एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि आपका सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा, उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। पहले तो आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, आपका भाषा देखने को मिलेगा, चाहे आप इंग्लिश से हो या हिंदी से हो, ये चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटल 200 नंबर का होगा प्रश्न, 3 घंटे आपको समय मिलेंगे यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। अंक आपको यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ मेंशन की है। और जैसे प्रश्न द्वितीय प्रश्न पत्र आएगा आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा, और उसके बाद आप कला विज्ञान से किससे हैं तो वो आपका सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे भी आपको अंक 100 देखने को मिलेंगे, दोनों में 200 नंबर का ये भी होगा, 3 घंटे आपको टाइम मिलने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है। सो यहाँ पे और भी चीज़ है, जैसे अगर आप नेशनल कैडेट हो या आपने कोई खेल खेला है तो वो चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, एनसीसी किए हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें आपको छूट मिलने वाला है जैसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप जैसा देखना है तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। सो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर इन शॉर्ट में आप देखना चाहें तो आपको कितनी छूट किस पे मिलेगी, यानी इतना नंबर आपको जुड़ जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप इसके रिगार्डिंग आते हैं, ठीक है। और भी आगे की जानकारी जो है यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया है, राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 240 घंटे की सेवा करने वाले अभ्यर्थियों को या उनसे 5 अंक दिया जाएगा, स्काउट गाइड जैसे होता है, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर है तो आप वो जो भी चीज़, अगर आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट है, एनसीसी है, तो सारा चीज़ आप यहाँ पे लगा देना, आपको छूट देखने को मिल जाएगी। और जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ ये दिया जाता है, जैसे कि आप काउंसलिंग कराने जाते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपका कॉलेज कोड क्या है, यानी अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं तो एडमिशन कराते वक्त ये बातें याद रखना कि आपको एडमिशन किस में कराना है, वहाँ का सारा चीज़ आप ले लेना कि आपका मतलब कॉलेज कोड क्या है, सारा चीज़ उस समय भरते वक्त आपको वहाँ पे देना होगा जैसे आप काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे जो भी 27 पेज का था मैंने इन शॉर्ट में सारा चीज़ क्लियर करने की कोशिश की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, जो भी अदर इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको क्लियर तरीके से बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।